सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यहाँ कुछ तीर्थ स्थलों के चित्र हैं। इन स्थलों की यात्रा करना उत्तम माना जाता है। इन स्थलों की यात्रा क्या कहलाता है? तीर्थ यात्रा। आज का हमारा विषय है तीर्थ यात्रा। यह एक कहानी है जो बद्रीनाथ शर्मा द्वारा रचित है। आइए कहानी सुनने से पहले लेखक के बारे में जानकारी ले लें। आप सुदर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। आप भी हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते रहे हैं। साहित्य सृजन के अलावा आपने अनेक फिल्मों की पटकथा व गीत भी लिखे हैं। आपकी भाषा स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। हार की जीत आपकी प्रसिद्ध रचना है। श्री सुदर्शन जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। जन्म 1896, जन्मभूमि सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान, कर्मभूमि भारत, कर्म क्षेत्र साहित्यकार, पटकथा लेखक। मुख्य रचनाएं हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर आदि। भाषा हिंदी उर्दू। प्रसिद्धि साहित्यकार। नागरिकता भारतीय। विशेष मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अश्क के समान ही सुदर्शन जी हिंदी व उर्दू में भी लिखते थे। हार की जीत पंडित बद्रीनाथ शर्मा की पहली कहानी थी जो 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तीर्थ यात्रा कहानी में कहानी के माध्यम से बच्चों में परहित व त्याग की भावना का संदेश प्रसारित करना मुख्य उद्देश्य है। वास्तव में दूसरों की भलाई करके जो सुख हमें मिलता है वह अवर्णनीय है। इस कहानी की मुख्य पात्र लाजवंती है, जिसके कई पुत्र हुए, किंतु वे सब बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनमें से केवल एक पुत्र हेमराज बचा था, जिसको लाजवंती दिन रात छाती से लगाए फिरती। वह उसे बचा कर रखती, छिपा कर रखती, ताकि उसे किसी की नज़र न लग जाए। उसके साथ की स्त्रियां समझाती तो कहती, क्या कहूँ, जी डर जाता है। इतना होने पर भी एक दिन हेमराज की तबीयत खराब हो गई तो वह दौड़कर वैद्य दुर्गादास जी के पास जाती है और दुर्गादास जी से आग्रह करती है कि वह घर चलकर हेम को देख लें। वैद्य जी ने उसे बताया कि मियादी बुखार है, अपने समय पर उतरेगा। अच्छा होगा अपने पति रामलाल को भी बुला लो। लाजवंती घबरा गई। वह व्याकुल होकर देवी के मंदिर में पहुंची। वहां वह देवी के चरणों में गिरकर रोती रही। फिर उठकर देवी की पूजा व परिक्रमा की तथा मानता मानी कि अगर उसका पुत्र हेम ठीक हो जाएगा तो वह तीर्थ यात्रा करेगी। घर वापस आने पर उसे पता चलता है कि बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। उसने अपने पति रामलाल को बताया कि वह तीर्थ यात्रा की मानता मानकर आई है। लाजवंती के घर में खाना पीना चल रहा था। लोग खा पी कर आराम करने चले गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगी। रात में उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है तो वह छत पर जाकर देखती है कि माँ हरो रो रही है। पूछने पर पता चलता है कि माँ हरो के पास अपनी बेटी के विवाह में बारात के स्वागत के लिए पैसे नहीं हैं। उसने कुछ देर सोचा, फिर प्रसन्नता से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूँगी। और उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए पैसे माँ हरो को दे दिए। पैसे देते समय उसे इतनी प्रसन्नता हुई मानो उसने सब कुछ पा लिया। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्चा सुख त्याग में है। अब आपके पास कहानी का सारांश है, आप इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। कहानी की शिक्षा। निस्वार्थ व निष्काम भाव से की गई सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। हमें अपने पड़ोसी के सुख दुख में समान रूप से मदद करके
अपना पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए। धन्यवाद।